श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 56 अमेरिका में वापसी पृष्ठ संख्या 710। लीलावती जी कह रही हैं, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मैं मुकुंद से बातें करते हुए बिस्तर पर बैठे थे। जब मैं पहुंची तो उन्होंने मुझसे बातें करना बंद कर दिया और मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम्हें ये कृष्ण भावनामृत कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा, ओ स्वामी जी, मेरा तो जीवन ही पूरी तरह बदल गया है। कृष्ण भावनामृत कैसा लग रहा है? ये प्रश्न आपसे कि आपको कृष्ण भावनामृत कैसा लग रहा है? जीवन बदला कि नहीं बदला? जीवन में चेंज आया कि नहीं आया? यहाँ यही चर्चा हो रही है कि मेरा तो जीवन ही पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैं मुकुंद से बातें करने लगे, मुझसे पूछ रहे थे, तो मुकुंद, तुम मेरे लायक करतालों के अनेक जोड़े ढाले हैं, किंतु वे मुझे भक्तों के हाथ में नहीं दिखते। मैंने हाँ में हाँ मिलाई, कहा, ओ स्वामी जी, इसका कारण यह है कि उन्हें धन लेकर बेचता है। आध्यात्मिक जीवन की मेरी यही संकल्पना थी, ना भोजन ना धन, कुछ भी नहीं, हर वस्तु नेति नेति नेति। फिर प्रभुपाद ने कहा, क्या बदले में धन लेना बुरी बात है? मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए कि कृष्ण की सेवा में काम आने वाली कोई भी चीज बुरी नहीं होती, वह उत्तम है। धन बुरा नहीं है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। असली आध्यात्मिक जीवन में ये मेरा पहला पाठ था। हमसे कई बार लोग कहते हैं कि आप भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम भगवद गीता का पैसा ले लेते हैं। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? एक भौतिक संसार का प्रिंसिपल है। मैं आपको एक मुद्दे की बात बता रहा हूं। डॉक्टर होने के नाते जब कोई मरीज मेरे पास आता है और मैं उसकी फ्री सेवा कर देता हूं ना, तो दवाई नहीं खाती। ऐसा फ्री की है, पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, पता नहीं मूड में लिखी है कि नहीं लिखी है, पता नहीं इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। और जब मैं उससे फीस ले लेता हूँ और केमिस्ट पे जाता है और दवा को खरीदता है, ये तो खानी ही पड़ेगी भाई, पैसा लगा है इसमें पैसा खर्च हुआ है, ये दवा तो खानी पड़ेगी। डॉक्टर को भी फीस दी और दवाई वाले को भी पैसा दिया, तो उसकी वैल्यू बनती है। यही बात यहाँ पर समझने वाली है कि अगर किसी को भगवद गीता फ्री में दे देते हैं ना, तो उसको अलमारी में जाकर रख देता, पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता। जब उसके ऊपर पैसा खर्चा होता है ना, तो कम से कम खोलता जरूर है, देखता जरूर है कि इसके अंदर क्या है, क्या लिखा है, और पढ़ने का, जानने का, समझने का प्रयास करता है। तो ये प्रिंसिपल भौतिक संसार में भी लागू होता है और ये प्रिंसिपल आध्यात्मिक संसार में भी लागू होता है। जहाँ यह कहते हैं कि असली आध्यात्मिक जीवन में मेरा पहला पाठ था। अब हमने धन लिया, मुझे याद है सन 85 की बात कर रहा हूँ मैं, 1985, जब मैं पहली बार वृंदावन गया, पहली बार नहीं दूसरी बार वृंदावन गया। पहली बार तो मैं कॉलेज के ज़माने में साइकिल में गया था दिल्ली से, इसकी बात है, दूसरी बार गया तो वहाँ पे ना महाप्रसाद सेल हो रहा था। गेट के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड में महाप्रसाद का काउंटर है और राइट साइड में पीबीटी है, तो महाप्रसाद सेल हो रहा था। तो हमें लगा प्रसाद बेच रहे, 5 रुपए का दोना, जरूर वेरी कॉस्टली, 5 रुपए का दोना मिलता था। तो हमें लगा कि ये तो कोई ठीक नहीं है, तो प्रसाद बेचा जा रहा है। बट फिर हमें बाद में रियलाइज हुआ कि प्रसाद जो बना है इसका पैसा कहीं से तो आएगा। हु विल पे फॉर इट? कौन देगा? तो हम जो वो 5 रुपए दे रहे हैं वो बेसिकली प्रसाद की कीमत नहीं है, वो इनडायरेक्टली बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमको उससे जो है फिर कल प्रसाद बने, फिर कल ऐसे मिले। तो ये आध्यात्मिक जीवन का पहला पाठ था कि
धन जो आता है उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम कि इस्कॉन के अंदर धन आता है तो भाई रसीद कटनी चाहिए या हुंडी में आना चाहिए। क्यों? प्रभुपाद की एक बुक है, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, इस्कॉन गाइडलाइंस, मैंने पढ़ी हो। हर चीज के बारे में प्रभुपाद ने गाइडलाइंस दी हुई है, प्रीचिंग है, चाहे फंड कलेक्शन है, चाहे टेम्पल मैनेजमेंट है, चाहे रीटी वर्शिप है, मतलब कोई भी चीज है उसके बारे में गाइडलाइंस दी हुई है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी पैसा आता है तो उसकी रसीद कटनी चाहिए, बैंक में जमा होना चाहिए और फिर बैंक से निकाल के खर्च होना चाहिए ताकि आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रहे। तो ये भी आध्यात्मिक जीवन का दूसरा पार्ट था कि इस्कॉन में धन आता है तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। ऐसा नहीं है आया कुएं में चला गया, निकाला, खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, सही ढंग से उपयोग करने का अर्थ यह है कि जो मीटिंग बैठती है, जो कमेटी बैठती है, वो प्लान करती है कि इस पैसे को कैसे खर्च करना है, कहाँ एसेंशियल और कहाँ एसेंशियल नहीं है, कहाँ जरूरी है कहाँ जरूरी नहीं है, उसके अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। तो यहाँ जो है लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने कहा तुम्हें ये समझना चाहिए कि कृष्ण की सेवा में काम आने वाली कोई भी चीज बुरी नहीं होती, जो उत्तम है। धन बुरा नहीं है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, प्रॉपर यूटिलाइज कर। श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड के पद विच्छेद और व्याकरण को शुद्ध करके संपादित करने के लिए आदेश दिया है। मैं अत्यंत रोमांचित हुई और मेरा उत्साह जागा। तो मेरा उत्साह श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड के पद विच्छेद तथा व्याकरण को शुद्ध करके संपादित करने के लिए आदेश दिया। मैं अत्यंत रोमांचित हुई और मेरा उत्साह जागा। हमारे बोलने के बाद थोड़ी देर के बाद तथा कमरा छोड़ने के तुरंत बाद मैंने कार्य शुरू कर दिया। इसे करने में मैं अत्यंत उत्तेजित थी। वही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लीलावती का मुख्य कार्य अपनी छोटी पुत्री सुभद्रा की देखरेख करना था। वे अपनी पुत्री के प्रति प्रभुपाद का प्रसाद से ध्यान को घटनाओं की सराहना करती रहती थी। श्री प्रभुपाद ने बालक दौड़कर जब पहली बार सुभद्रा को देखा तो उन्होंने कहा कि अति भाग्यशाली है। उन्होंने भगवद गीता का एक श्लोक सुनाया जिसके अनुसार जो वह योगी जो अपनी तपस्या पूरी नहीं कर पाता उसे पवित्र ब्राह्मण में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। अन्य सहबे जब उनकी उपस्थिति में सुभद्रा सोने वाली थी, हंसते हुए कहा, हाँ, छोटे बच्चों तथा वृद्धों को पर्याप्त आराम करना चाहिए। कई बार उन्होंने सुभद्रा को गोद में लेकर उसके साथ खेला भी। ये जो श्लोक यहाँ कोट हो रहा है भगवद गीता का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें छठे अध्याय के अंदर 40वें श्लोक से लेकर और 45 श्लोक तक प्रकरण आता है कि असफल योगी की गति क्या होती है। जिसने अपने मन को मुश्किल करने के लिए ध्यान योग का पूरा परिकल्पना के लिए कार्य किया है, ध्यान योग के ऊपर चला है, कर्म योग किया है, ज्ञान योग किया है, वो ध्यान योग में आ गया है, परंतु इसी वजह से लास्ट मोमेंट पे वो फेल हो गया है। मतलब वो उसको पूरा नहीं कर पाया है, कहीं ना कहीं विचलित हो गया है। भगवान की भक्ति के मार्ग से, भगवान के ऊपर मन को कंसंट्रेट करने के मार्ग से विचलित हो गया है। तो उसके लिए उत्तर देते भगवान कि ऐसे ही अर्जुन ने प्रश्न किया था कि क्या उसकी भक्ति जो है छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगी? जैसे बादल का टुकड़ा जो है आपस में बढ़ जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ऐसे भक्ति उसकी डिसअपियर तो नहीं हो जाएगी? तो भगवान उत्तर देते नहीं, या तो धनवानों के कुल में जन्म लेता है या ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेता है। जहां से उसने भक्ति छोड़ी थी वहीं से आरंभ हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं हम लोगों ने भक्ति शुरू करी, किसी ने 25 साल में, किसी ने 30 साल में, किसी ने 20 साल में, किसी ने 50 साल में, पर कुछ ऐसे बालक हैं जिनकी भक्ति जो है 2 साल से शुरू है। एक इंटरनेट पे भी मैसेज आ रहा था, एक हमारे भक्त हैं विष्णु चरण प्रभु, गुरु भाई हमारे, उनकी पत्नी है माधवी,
वो भी गुड़गांव में, उनकी 1 साल की बच्ची जब आप नरसिंह आरती करते हैं तो उसका आखिरी शब्द बोलती है। 1 साल की बच्ची आखिरी शब्द बोलती है। जब वो आरती कर रहे होते हैं तो बोलते हैं नमस्ते, तो बोलती नरसिंहाय, मतलब आखिरी शब्द आधा वो बोलते हैं आराम करती। तो वो बच्ची जो है वो भक्ति में अभी से लगती है, मतलब योगी रही होगी, किसी ना किसी तरीके से वो असफल हो गई होगी लास्ट मिनट पे, और अब जो है आगे उसका प्राकट हुआ है एक भक्त परिवार। माता पिता दोनों दीक्षित हैं, हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन, और उनके परिवार में उसने जन्म लिया है। तो ये बात जो है प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया है सुभद्रा के बारे में। एक बार जब वे भीड़ से भरे कमरे में बोल रहे थे तो श्री प्रभुपाद सहसा लीलावती से कहा कि उसकी पुत्री को गर्मी लग रही है, अतः उसका स्वेटर उतार दे। वे किसी दार्शनिक विषय पर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते वे रुक गए और कमरे में अन्य लोग तंग थे कि प्रभुपाद एक छोटे से शिशु के लिए इतने चिंतित हैं। जब श्री प्रभुपाद किसी जलसे में बोलने के लिए कार द्वारा जा रहे थे, लीलावती ने कार की खिड़की में से उन्हें नार्सिसस फूलों की माला दी। उन्होंने विनीत भाव से अपना सिर झुका दिया और कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात उसने उन्हें 3 फूल भी दिए और माला घूमते समय बच गए थे। उन्होंने उन्हें ले लिया और कहा ओह, तो क्या ये तुम्हारी पुत्री की ओर से है? लीलावती हंसने लगी और बोली हाँ स्वामी जी। तो उन्होंने कहा ओह अति उत्तम। लीलावती अपनी पुत्री के बारे में ऐसे विचारपूर्ण और चतुर संबोधनों से कृष्ण भावनामृत के प्रति पूर्णतया उत्साहित हुई। हम लोग टीचिंग करने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, परिवारों में जाते हैं। हमें यहाँ प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उनके लाइफ से बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। हमें शुष्क एक मतलब ड्राई एटमॉस्फेयर नहीं बनाना है। गए भगवद गीता के बारे में बात करी, पैसा लिया, भगवद गीता दी, ऑर्डर लिया, बुकिंग करी, वापस आ गए, नहीं। हमें उस परिवार के साथ संबंध बनाना है, ऐसा संबंध कि जिससे वो पूरा का पूरा परिवार जो है कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित हो जाए। जब उनके संबंधी देखेंगे कि इनमें कुछ बदलाव आया है, कुछ चेंज आया है, कुछ तब्दीलियां आई हैं, तो वो भी आकर्षित होंगे, उनमें भी आकर्षण जागृत होगा। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद ने बच्चे के साथ भी संबंध बनाया है, लीलावती से भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी है, बहुत भक्ति में आगे बढ़ाया है और पूरा मान और सम्मान किया है। एक तरीके से पारिवारिक संबंध की रचना करी है। यही हमें करना चाहिए, सूखा नहीं। भगवद गीता दी, पैसा लिया, चलो ये काम खत्म है। प्रसाद दीजिए, मंगल आरती प्रसाद दीजिए, महाप्रसाद दीजिए, राजभोग दीजिए, परिवार के साथ अपना हालचाल पूछिए, तो आप उनके साथ एक तरीके से संबंधित हो जाएंगे और वो आपसे संबंधित हो जाएंगे। वो आपके थ्रू कृष्ण भावनामृत में आकर्षित हो जाएंगे और आप कृष्ण भावनामृत को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। इट इज ददाति प्रति गणाति, आप दे रहे हैं और ले रहे हैं। अब यह कृष्णदास जी से चर्चा हो रही है। कृष्णदास कहते हैं वे लगातार भागवत पर कार्य कर रहे थे। वे डिक्टाफोन टेप बनाते, हर दूसरे दिन उन्हें सत्संग के पास बॉस्टन भेजते थे। मुझे स्मरण है कि एक दिन जब मैं काम पर जा रहा था तो गोविंद दासी ने मुझे एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें मैं टेप था, जिस पर सतस्वरूप का बॉस्टन का पता था। उसने मुझसे कहा इसे डाक से भेजने के बाद मैं काम पर जाऊं। पता एक और था किंतु टिकट दूसरी ओर पीछे की तरफ लगे थे। प्रतिदिन जब मैं काम पे जाता तो प्रभुपाद अपने कमरे का दरवाजा खुला रखते। अतः जब भी मैं अपने काम पर जाता मैं उन्हें नमस्कार करता जाता था। कभी कभी जब मैं टालता होता मुझे भीतर बुलाते, मुझे थोड़ा सा प्रसाद देते और कहते अरे क्या तुम अभी से काम पे जा रहे हो? ठीक है, मुझे प्रसन्नता है कि तुम नियमित और स्थिर रूप से काम कर रहे हो। फिर संध्या समय में रेल से उतरता, रेल ठीक बिलाट स्ट्रीट में रुकती। प्रभुपाद का कमरा बस अड्डे से दिखता था। कभी कभी मैं बस से उतर पड़ता और प्रभुपाद अपने कमरे से मुझे नीचे देखा करते। तब मैं स्ट्रीट में ही उन्हें नमस्कार करता, वे अपना सिर हिला देते थे। मैं भीतर आता, वे पूछते दिन कैसे बीता। यह हमारा संबंध अत्यंत निजी था, पर्सनल रिलेशनशिप। मतलब प्रभुपाद अपने लाइफ के अंदर अपने डिवोटीज को, अपने शिष्यों को कभी इग्नोर नहीं करते थे। अगर आपने प्रभुपाद की जो बुक्स देखी हैं तो उसमें बहुत सारी बुक्स हैं
जिसमें कि शिष्यों के साथ कन्वर्सेशंस हैं और बहुत सारे असंख्य शिष्यों के लिखे गए पत्र हैं। शिष्यों ने उनसे प्रश्न किए हैं, प्रॉब्लम्स बताई हैं, समस्याओं का निदान मांगा है, प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया है। उन्होंने शिष्यों को कभी इग्नोर नहीं किया। तो यहाँ भी वो पूछते हैं कि दिन कैसे बीता, दिन कैसे बीता। तो हमारे संबंध अत्यंत निजी था। यदि मुझे कोई कठिनाई होती तो मैं उनसे पूछने में कभी नहीं डरता था। अतः जब गोविंद दासी ने मुझे टीम डाक वाला भेजने के लिए कहा तो मैं प्रभुपाद के कमरे में गया। मैंने बताया कि मैंने देखा है कि टिकट पीठ पर लगे हैं और पता दूसरी ओर है। मैंने पूछा कि आप आश्वस्त हैं कि डाक में कोई कठिनाई नहीं होगी? उन्होंने कहा नहीं, कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ। अतः मैं कमरे से बाहर आया और तैयार हो ही रहा था कि मैंने देखा कि पैकेट स्टैपल किया हुआ है। मैं आभूषणों को डाक से आजीवन भेजता रहा हूँ, किंतु मैंने कभी भी कोई चीज स्टैपल करके नहीं भेजी। सदैव कोई ना कोई डोरी बांध देता था, स्टैपल नहीं गिरना जाए। अतः मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया और कहा, स्वामी जी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, किंतु ये पैकेट स्टैपल किया हुआ है, क्या आप आश्वस्त हैं कि इसे बांधने की आवश्यकता नहीं है? तो मैं तो सहायता करना चाहता था। छिद्रान्वेषण मेरा उद्देश्य नहीं था। हो सकता है मैं आवश्यकता से अधिक विश्वस्त था। अतः स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। अतः मैं चला गया। जब मैं अपनी जैकेट पहुंच रहा था तो मैंने देखा कि लिफाफे में 2 स्थान बिना स्टेपल किए हुए था और टेप दिखाई दे रहा था। मैंने उसे दबाया, यदि भी वह फिर गिर नहीं सकेगा, किंतु दिख रहा था। पता मैं पुनः उनके कमरे में गया, मैंने नमस्कार किया और कहा, स्वामी जी आप भीतर का टेप देख सकते हैं? इस पर शिव प्रभुपाद ने तुरंत अपना हाथ मेज में पटका और चिल्ला उठे, गुरु कभी गलती नहीं करता, यदि वह करता भी है तो उसके शिष्य के रूप में तुम्हारा एक कर्तव्य है कि वे जो कहे वह कर। यहाँ गुरु के बारे में चर्चा आ रही है, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। अभी पैराग्राफ पूरा कर लें। पहले हम आधे घंटे तक यही बताते रहे, गुरु जो कहे उसको ध्यान से देखना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था मानो मैं कह रहे हो मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, किंतु यदि तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो मैं कर ही कह सकता। आज से कोई 15 साल पुरानी बात है। जनकपुरी में हमारे लेक्चर चला करते थे, तो एक प्रॉब्लम कुछ आई तो गुरु महाराज उस दिन जनकपुरी आए थे। हमारे गुरु भाई थे, उनके घर में बैठे हुए थे। वहां चर्चा हुई गुरु और शिष्य के संबंध में। तो महाराज ने बहुत ही सुंदर बात कही, वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु का शिष्य के प्रति विश्वास संबंध कैसा होना चाहिए। महाराज कहते हैं कि एक भक्त जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहा है, थका हुआ है। ये नहीं कि मैराथन में होता है सारा साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है, एवरी होल ईयर चलता रहता है। गर्मी का मौसम है, वो धूप में किताब बांट के आ रहा है, उसको बहुत प्यास लगी हुई है, इज वेरी थर्स्टी। अब गुरु के पास आके प्रणाम करता है, गुरु उसको आशीर्वाद देते हैं, तो गुरु देखते हैं कि उसके होंठ सूखे हुए हैं, उसका मुख सूखा हुआ है, थोड़ा पसीना भी आया हुआ है। तो गुरु समझ जाते हैं कि इसको जल की आवश्यकता है, he needs water, ठंडा पानी पीना चाहता है, वही इसको फायदा देगा। और गुरु के पास उस वक्त कमरे के अंदर ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, ठंडा पानी नहीं है उनके पास। गुरु के अपने लिए आया हुआ गर्म दूध रखा है, हॉट मिल्क। गुरु ने उसको गर्म दूध दे दिया। शिष्य ने बिना नानुकर किए, बिना कहे कि नहीं मुझे ठंडा पानी चाहिए, गर्म दूध नहीं पीऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा, चुपचाप गर्म दूध पी लिया और तृप्ति हो गई। तो महाराज कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है? What does it mean? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि शिष्य को गुरु पे इतना विश्वास है कि गर्मी के मौसम में जब वो ठंडे पानी की प्यास लगी हुई थी, ठंडा पानी पीना चाहता था, परंतु गुरु को दिया हुआ गर्म दूध उसकी प्यास को बुझा सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास है, ऐसा दृढ़ विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि गर्म दूध मेरे लिए ठंडे पानी का काम करेगा। जो दूध को चुपचाप पी लिया है ना,
ये है गुरु और शिष्य का संबंध। कि शिष्य को गुरु पे अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास कि गुरु कभी भी उसका अहित नहीं चाहेंगे, कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। तो यहां पर हम आगे चलते हैं। कृष्णदास को श्री प्रभुपाद के सर पर बाल छोटे बनाने का भी अवसर मिला। उन दिनों अधिकतर भक्त वैष्णव शिखा नहीं रखते थे। प्रभुपाद के सिर पे बहुत कम बाल थे, परंतु उनके सिर पे पीछे 3 इंच व्यास की शिखा थी। ये सोचकर केवल शिष्य शिखा रखते हैं। कृष्णदास ने प्रभुपाद की शिखा साफ कर दी। कृष्णदास ने प्रभुपाद की शिखा साफ कर दी। तो प्रभुपाद ने बहुत ही मृदु भाव से कहा, ओहो तुमने तो मेरी शिखा ही काट दी। एक अन्य अवसर पर प्रभुपाद का सिर घोटते समय कृष्णदास से एक जगह कट गई, तो शिव प्रभुपाद इसे जान नहीं पाए। वे पूरा समय जप कर रहे थे। फिर उपेंद्र आया। जब प्रभुपाद के सर पर थोड़ा खून देखा तो ठीक पड़ा। प्रभुपाद ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने अपना हाथ सर पर फेरा। प्रभुपाद ने कहा, ओहो तुमने तो काट दिया है। किंतु वे कुल मिलाकर इतना ही बोले। उपेंद्र ने बाद में कृष्णदास से कहा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। उस शाम कृष्णदास प्रभुपाद के पास गया, सिर पे कटाव का उल्लेख किया। प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, अभी युवा हो, युवाओं का हाथ स्थिर नहीं होता, हाथ अभी बैलेंस नहीं, कांप जाता, क्योंकि ध्यान कहीं और रहता। भारत में कहावत है कि माता अपनी पुत्री को शिक्षा देकर अपनी बहू को शिक्षा देती है। बड़ी कॉमन बात है। ये सुनाती बेटी को है और होता बहू के लिए। दूसरे शब्दों में माता अपनी पुत्री को सुधारपूर्ण शिक्षा देगी, किंतु तो शिक्षा दूरस्थ बहू पर भी लागू होगी। इस तरह से प्रभुपाद अनेक शिक्षाएं न केवल कक्षा व्याख्यानों में देते, अपितु उपेंद्र जैसे अपने सेवकों को दैनिक व्यवहार में भी देते थे। आश्चर्य के साथ कोई भी विचार निर्णय शिक्षा का उदाहरण दोनों होते हैं और उन्हें सुनकर पूरा संसार लाभान्वित हो सकता है। उपेंद्र को प्रभुपाद की शिक्षाएं प्रायः उनकी गलतियों के बदले में मिलती। उपेंद्र सर्वत्र प्रभुपाद के साथ रहता। एक दिन वे मंदिर जाने के साथ साथ सीढ़ियां उतर रहे थे, तो उपेंद्र ने पीछे से प्रभुपाद को उसकी ओर ध्यान देने के लिए पुकारा। प्रभुपाद सीढ़ियों से मुड़े, उन्होंने अपना पैर उठाया और कहा, मैंने तुमसे कहा है कि पीछे से कभी मत पुकारो। मंदिर से लौटते समय उपेंद्र को प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत पोथी चश्मा करता ले जाना था। एक शाम एक मेहमान से बातें करते उपेंद्र का ध्यान कहीं और चला गया और वह चीजें ले जाना भूल गया। जब वह घर लौटा तो प्रभुपाद उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गोविंदास जी ने उपेंद्र को चेतावनी दी कि प्रभुपाद अकेले घर वापस आने के कारण बोल थे। उपेंद्र क्षमा याचना करते हुए कमरे में प्रविष्ट हुआ। प्रभुपाद ने कहा, जब भी तुम्हें कुछ करने के लिए कहा जाओ तो उसे ठीक से करो, गैर जिम्मेदार की तरह न करो। एक दिन उपेंद्र कमरे में प्रभुपाद की प्रतीक्षा में थे। वह पूछने के लिए गोविंदासी के कमरे में पहुंच गया कि प्रभुपाद कहाँ हैं। जैसे ही उपेंद्र गोविंदासी के कमरे से निकला, प्रभुपाद हाल में नीचे आते उसे मिल गए और ने प्रभुपाद ने उसे बुलाया और कहा, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें गोविंदासी किसी लड़की के साथ उसी कमरे में अकेले नहीं होना चाहिए। भविष्य में अब ऐसा नहीं करना। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए प्रभुपाद ने। जब गोविंदासी को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा तो उपेंद्र ने सनक में आकर प्रभुपाद द्वारा पत्रों का उत्तर लिखने के लिए अपने आप को पेश किया। प्रभुपाद जल्दी जल्दी लिखाने लगे और उपेंद्र को इतनी देरी से लिख पाने में कठिनाई अनुभव होने लगी। पत्र लिखने के बाद प्रभुपाद ने उससे उसे पढ़ने के लिए कहा, किंतु उपेंद्र अपनी भी लिखावट नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसने जल्दी में घसीट दिया था। प्रभुपाद ने उसकी ओर विश्वास से देखा और कहा, तुम इस तरह से क्यों काम करते हो? तुम अपने ही लिखावट नहीं पढ़ सकते। उपेंद्र ने पढ़ने की कोशिश की किंतु पढ़ नहीं पाया, तो प्रभुपाद को फिर से खाली जगह को भरना पड़ा। उपेंद्र ने वे शब्द फिर से लिखे जिन्हें वे छोड़ सका था और पढ़ नहीं सका था। उपेंद्र के नियमित कार्यों में एक था मिश्री को पीसना, जिसे प्रभुपाद पानी के साथ दवा के रूप में लेते थे। एक दिन संध्या समय जब वह मिश्री पीस रहा था तो प्रभुपाद देख रहे थे कि उपेंद्र ने किसी मिश्री को पानी में डाला और पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास में उंडेल कर मिलाया। न जाने किस तरह गिलास उसके हाथ से फिसल गया
उसे पकड़ने के प्रयास में पानी उसके सिर, मुंह तथा शरीर के अगले भाग में फैल गया। प्रभुपाद ने उसकी ओर देखा, इतना ही कहा, जाकर धो डालो। उपेंद्र ने हट किया, नहीं नहीं, मुझे पहले आपकी दवा तैयार करनी है। उसने अपना कार्य जारी रखा। चीनी का पानी गाढ़ा पड़ गया, जिससे उसके हाथ, मुंह और बाहों में चीनी जम गई। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने इस मूर्ख किंतु निष्ठावान शिष्य की सेवा स्वीकार कर ली। संभवतः कुछ कार्यों को शिक्षाएं नहीं कहा जा सकता, वे मात्र लीला होते हैं। उपेंद्र कह रहे हैं, प्रभुपाद कभी कभी मिलार स्ट्रीट वाले घर में पीछे के बरामदे से चले जाते। यह बहुत छोटा था और घूमने के लिए नहीं बना था। वह केवल पिछली सीढ़ियों से नीचे 2 मंजिलें उतरने के लिए था, किंतु इस घर के नीचे के लोगों के पास एक छोटा सा पैंगनीज कुत्ता था, जो ऊपर वाले आने वाले हर व्यक्ति को देखकर भौंकता था। वह सीढ़ी से ऊपर चढ़कर नीचे वाले अगले बरामदे में से जोर जोर से चिल्लाता रहता था। प्रभुपाद बाहर निकलकर उस छोटे से बरामदे में खड़े होते और कुत्ते को भौंकने के लिए प्रेरित करते और फिर कुत्ते की उपेक्षा कर देते। फिर वह सहसा कुत्ते की ओर मुड़ते, अपने हाथ उठाते और डरावना मुंह बनाते। इसे पैकिंगीज कुत्ता अत्यंत डर जाता और सीढ़ियों से नीचे चला जाता। परंतु प्रभुपाद हंसते रहते थे। वह अनेक बार छोटे युवक की तरह ऐसा किया करते थे। प्रकरण 56 आज समाप्त हो रहा है। आगे बढ़े, चले आगे। प्रकरण 57 लॉस एंजेलिस में मंदिर उद्घाटन। लॉस एंजेलिस 6 जनवरी 1968, 6 जनवरी 1968। लॉस एंजेलिस के मध्य भाग के अश्वेतों के पड़ोस में 5364 वेस्ट पिको बुलवार्ड एक इमारत थी, जो छोटे स्टोर फ्रंट के रूप में थी। अनिरुद्ध ने अपनी चाबी से पिछला दरवाजा खोला और प्रभुपाद ने उसमें प्रवेश किया। उनके पीछे कुछ शिष्य थे। कमरा मजबूत था। वेदिका के ऊपर भगवान कृष्ण का ब्रजवासी प्रिंट रखा था। वेदिका मात्र पुराने मद्रासी कपड़े से ढके हुए संतरे के 2 डिब्बों से बनाई गई थी। एक किनारे पर तंबूरा और मृदंग रखे थे और सामने की खिड़की पर पर्दा लटक रहा था। एक उठा हुआ साधारण मंच प्रभुपाद का आसन था। कमरे में वही एकमात्र फर्नीचर था। प्रभुपाद के सरिया रंग का लबादा पहने थे और बैत की छड़ी के सहारे चल रहे थे। उन्होंने कमरे को पार किया, अगला दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। स्ट्रीट के ऊपर उन्होंने नीचे देखा तो छोटे छोटे पुराने मकान दिखे। यह रास्ते पर एक अलग शांत पड़ोस था। वे सैन फ्रांसिस्को के हेड एशबरी और मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में उनके शिष्यों द्वारा ढूंढे गए स्थानों में सर्वथा भिन्न था, किंतु लॉस एंजेलिस में प्रारंभ करने के लिए यह एक ठीक स्थान था। प्रभुपाद फिर से भीतर आ गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वहां पर लॉस एंजेलिस मंदिर के सदस्य अनिरुद्ध, दयानंद, उसकी पत्नी नंदरानी, उनकी 3 सप्ताह की बेटी चंद्रमुखी थे। कई अन्य भक्त भी थे। कुछ दिन पूर्व सैन फ्रांसिस्को में कार द्वारा पहुंच चुके थे। प्रभुपाद के इर्द गिर्द खड़े थे तथा प्रतीक्षा में थे। प्रभुपाद जो कुछ कहें वे उसे सुने। श्री प्रभुपाद ने स्तब्ध होकर चारों ओर देखा और कहा, ठीक, अब कीर्तन होना चाहिए। और वे मृदंग लेकर एक छोटे से मंच पर बैठ गए, जबकि उनके शिष्य उनके सामने फर्श पर बैठे। अभी उन्होंने बजाना शुरू किया था। उनका एक तंबूरा लेकर उनके पास तेजी से आई। जानकी एक तंबूरा लेकर उनके पास तेजी से आई। उसने कहा, स्वामी जी, आप ढोल नहीं बजा सकते, आप उसमें पारंगत नहीं है, आप इसे बजाइए। ये डांट मात्र थी। प्रभुपाद 72 वर्ष के थे। वे 6 मास पूर्व ही उन्हें हृदयाघात हुआ था। वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। वे हाल ही में भारत लौटे थे, जहाँ वे स्वास्थ्य लाभ करने गए थे। स्वभावतः उनके शिष्य उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। जानकी से वाद्य यंत्र बदलते हुए उन्होंने हंसकर कहा, तब तो मैं तंबूरा बजाऊंगा। जैसे ही श्री प्रभुपाद ने धातु की सारी तारों को खींचा और उनके शिष्यों ने ताली द्वारा 1 2 3 की लय दी। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया। अपनी पारस्परिक मंगला धुन से वे गाने लगे और अपने शिष्यों का साथ देने लगे।
जब प्रभुपाद के शिष्य उनके समक्ष निष्ठापूर्वक कीर्तन करते हुए बैठे थे तो कुछ उनकी ओर देख रहे थे, कुछ आंखें मूंद करके गा रहे थे। तो वे हर शिष्य को देख रहे थे। अनिरुद्ध भी वहां था। वह घबराया हुआ था, डरपोक था। वह आसानी से शर्मा जाता और जब वह हंसता तो चश्मा लगी भेंगी दिखती, उसकी आंखें भेंगी दिखती। वही लंबा दुबला दयानंद था और वह RCA कंप्यूटर का टेक्नीशियन था। वह तथा उसकी पत्नी जिन्होंने मंदिर चालू किया था उसमें प्रति मास $200 देते थे। जब दयानंद तथा नंद रानी लॉस एंजलिस चले गए थे, उन्होंने ये छोटा सा स्टोर फ्रंट तलाश किया था। तब श्री प्रभुपाद भारत में थे। उन्होंने तुरंत ही श्री प्रभुपाद को इस नवीन मंदिर के बारे में लिख भेजा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि लॉस एंजलिस की जलवायु गर्म तथा धूप से युक्त है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी। श्री प्रभुपाद उनके साथ रहने की उत्सुकता में व्यक्त की थी। मैं प्रसन्न हूँ, भगवान कृष्ण की कृपा से हमारी इच्छा पूरी हुई। तुम्हारा विशिष्ट कर्तव्य है कि भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन तथा श्रवण करो। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, गीतोपनिषद के अंग्रेजी संस्करण के कुछ अनुच्छेद पढ़ो और जैसा तुमने मुझे सुना है उसकी व्याख्या करने का प्रयास करो। कोई अन्य भक्त भी जिसमें कृष्ण के प्रति नैष्ठिक प्रेम उत्पन्न हो चुका हो, कृष्ण विषयक सत्य की व्याख्या कर सकता है, क्योंकि कृष्ण ऐसे निष्ठावान भक्त के हृदय में आसीन होकर उसकी सहायता करते हैं। दयानंद तथा नंदरानी ने श्री प्रभुपाद को लिख रखा था कि लॉस एंजलिस के लोग सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क की बातें सहनशील ग्रहणशील नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को। किंतु श्री प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त किया था, यदि वे भक्ति पूर्वक कीर्तन करते हैं तो सफलता प्राप्त होगी और कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में श्री प्रभुपाद ने अपने कमरे में सोचा था कि संसार भर में कृष्ण भावना भावित केंद्र खोलने के लिए वे दयानंद आनंद रानी जैसे युवक युवतियों को भेजेंगे। वृद्धावस्था तथा खराब स्वास्थ्य के होते हुए भी उनके जीवन में यही अभिलाषा एकमात्र प्रमुख अभिलाषा थी। जब उन्होंने भारत छोड़ा था तो विश्व भर में कृष्ण भावना आंदोलन को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन 2 वर्षों में अमेरिका में भी सफलता उन्हें आशा जगी थी। मुकुंद ने सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर चालू किया था। कीर्तनानंद ने मॉन्ट्रियल में, सत्स्वरूप ने बॉस्टन में और सुबल ने सेंटा फे में और परमानंद ने न्यूयॉर्क में अड्डा जमाया था। ये मंदिर के कुछ स्टोर फ्रंट थे, उनको चलाने वाले अनुभवी व्यक्ति नहीं थे, किंतु पाश्चात्य युवा रुचि ले रहे थे और एक अत्यंत प्रचुर संभावना थी। कीर्तन के बाद दयानंद प्रभुपाद को उनके घर ले गया जो 2 मील दूर था। उसमें एक अपना था अलग कमरा, एक छोटा सा रसोई घर, एक छोटे से स्नान गृह से युक्त पिछला कमरा था। ये घर शोर युक्त था। अनिरुद्ध ने गौर सुंदर तथा उसकी पत्नी गोविंदासी के ठहरने की व्यवस्था अगले कमरे में कर रखी थी, जो प्रभुपाद के सेवक सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। उनकी नींद टूट जाती थी और उनके सर में घूमों की आवाज होने लगती थी। उन्हें कभी कभी सरदर्द हो जाता था। उनके बाएं कान में झुरझुर की ध्वनि होती थी। भारत में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य ने उनसे दालचीनी की कलियां खाने को कहा था और वे सैन फ्रांसिस्को में एक डॉक्टर से मिले थे, किंतु डॉक्टर की दवा से कोई लाभ नहीं हुआ था। प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि इस समय शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ। मेरे मस्तिष्क में सदैव बुझ की आवाज होती रहती है। रात्रि में सो नहीं पाता, फिर भी कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं को आध्यात्मिक स्तर पर रखना चाहता हूँ। फिर भी अपनी आयु तथा लगातार बीमारी के बावजूद प्रभुपाद काफी उत्साहित थे। वे पुष्ट प्रतीत होते थे और भारत में 6 मास रहने से उनका रंग सुनहरे और स्वस्थ वर्ण का हो गया था। वे सदैव तनकर बैठते थे, कभी कभी मुस्कुराते। यदि भी वे छड़ी लेकर चलते फिर भी सीधे होकर या जल्दी जल्दी टल भरते और अपने युवा शिष्यों को तथा डालते थे जो उनकी बराबरी में चलने का प्रयास करते। तो यहाँ तक कहते, यदि उनकी सोने की क्षमता बनी रहेगी तो पुस्तक लिखने के लिए अधिक समय मिलेगा। यदि नींद नहीं आ रही है, उस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया है कि मुझे किताबें ज़्यादा लिखने का टाइम मिलेगा। सोया नहीं तो कम से कम किताबें लिखूंगा, सो जाऊंगा तो किताबें नहीं लिख पाऊंगा। उनके युवा अनुयायियों की लापरवाही छूमंतर हो गई।
इन्होंने पहले से ही सोचा था कि स्वामी जी शुद्ध भक्त होने पर जितना भी परिश्रम करना चाहे उन्हें करने दिया जाए, चाहे रात भर कार्य करें या पार्क में घंटों गाएं या मृदंग बजाएं। अब भक्तगण चिंतित थे, वे उनके आराम की व्यवस्था करने का सदैव प्रयास करते। यदि उन्हें लगता कि कोई कार्य अधिक परिश्रम का है तो विश्राम का सुझाव देते, किंतु सामान्यतया प्रभुपाद को जो करना होता था या न करना होता था ये उन्हीं का निर्णय अंतिम होता था। जब यमुना तथा जानकी सैन फ्रांसिस्को से आ गए तो उन्होंने तय किया यदि स्वामी जी को स्वस्थ होना है तो उन्हें विशेष आहार की जरूरत होगी। अतः उन्होंने थोड़ी थोड़ी उबली सब्जियां देने की युक्ति सोची जिसमें नमक, मसाले या घी का प्रयोग ना हो। पहले तो प्रभुपाद ने विनम्र भाव से अनुरोध स्वीकार कर लिया, किंतु ऐसा भोजन करने पर उनकी टिप्पणी थी ये सब्जियां फिजूल हैं, खाने के योग्य नहीं हैं। 3 दिन बाद जब गोविंद दास जी ने उनके भोजन में कुछ कटौती किए जाने के बारे में उन्हें बताया तो गरज पड़े, भूखों मरने वाली कमेटी जहन्नम में जाए तो मुझे खिलाओ, भूखे नहीं रह सकता। प्रभुपाद पुनः अपना नियमित दोपहर का भोजन करने लगे जिसमें दाल, चावल, चपाती और घी से बनी एक आधी सब्जी होती थी। एक दिन जब गोविंद दास जी उनके लिए दोपहर का भोजन लाए तो उनकी टिप्पणी थी, ओह यह तो अति उत्तम है, और मैं भारत में था हर कोई मुझसे कहता था ओह यह तो अति उत्तम है, और हर कोई मुझसे यही कहता था ओ स्वामी जी अब अमेरिका नहीं जा सकते, आप वहाँ भूखों मरेंगे, उनके पास कोई भोजन नहीं है, वो तो केवल मांस तथा आलू खाते हैं। अतः मैंने कहा इससे क्या, मैं रोटी तथा आलू पर ही जीवित रह लूंगा, कोई समस्या नहीं है, वो रोटी तथा आलू पर जिंदा रह सकता हूँ। अतः जब मैं आपके देश आया ऐसा ही सोच रहा था, मैं रोटी तथा आलू खाकर जीवित रहूंगा, किंतु अब मैं यहाँ आ गया हूँ और कृष्ण इतने दयालु हैं, उन्होंने उत्तम भोजन के रूप में मुझे न केवल हर चीज प्रदान की है, अभी तो तुम लोग सभी प्रकार की उत्तम सब्जियां पका रहे हो, चपाती, दाल, चावल सब कुछ तो है, अतः ये कृष्ण की कृपा है। यद्यपि जब प्रभुपाद सर्वप्रथम अमेरिका पहुंचे थे तो अकेले थे, उन्हें एक भी निष्ठावान व्यक्ति ढूंढने को नहीं मिल रहा था, किंतु अब वे निष्ठावान छात्रों से घिरे थे जो उन्हें सीखने के लिए उत्सुक थे। फिर भी उन्होंने इस नवी स्थिति को उसी भाव से ग्रहण किया जैसा न्यूयॉर्क सिटी में अकेलेपन के दिनों में किया था। वे अपने गुरु के प्रति अपना प्रिय कर्तव्य निभा रहे थे, पुस्तकें लिख रहे थे और अपनी भावनाओं में अन्यों को लगाने के प्रयास में थे। वे सदैव कृष्ण के विषय में बात करते थे। कभी कभी प्रभुपाद अपने खड़ाऊ पहनकर जब घर से होकर गुजरते तो वे गौर सुंदर तथा गोविंद दास जी को बांग्ला भाषा में अपना पाठ तैयार करने में रसोई मेज पर बैठे पाते। उन्होंने चंदन चरतामृत में से एक बांग्ला का पद्य याद करने के लिए दे रखा था और नियमित रूप से उसका अभ्यास कर रहे थे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहृदय गौड़दे पुष्पवंतो चित्रो दो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूँ जो सूर्य तथा चंद्रमा की भांति हैं। वे क्षितिज पर एक ही साथ अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं और वह सब लोगों को वर प्रदान कर रहे हैं। उनके कंधों के ऊपर से देखकर प्रभुपाद ने कहा यह अति उत्तम है। जिस तरह की कोई शिशु लिखना सीख रहा हो, उनकी लिखावट भले ही पूर्ण ना हो, टेढ़ी मेढ़ी या पूर्ण हो, तो शिक्षक तो ये चाहता है कि छात्र प्रयास करें। इसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कितना अच्छा लिख रहे हैं, किंतु वे पूरी तरह कार्य में लगे हो। अतः ही कृष्ण के प्रति हमारी सेवा का ही समान है। हम कृष्ण के लिए कर ही क्या सकते हैं? कृष्ण तो सब कुछ है, उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं, किंतु देखना चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करने के लिए अल्प प्रयास कर रहे हैं या नहीं, यही पूर्ण भाव। एक प्रश्न आता है, कई बार हमसे पूछते हैं कि भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा चिंतन करो, अनन्य चिंतो मां, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, अनन्य चेता सत्तम। तुम्हारी चेतना में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए, तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए। मन माना मतलब भगवान ने जगह जगह अपना स्मरण करने की बात करी। तो किसने पूछा कि भगवान का स्मरण करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? किसने कहा किताब पढ़ना, किसने कहा किताब सुनना, किसने कहा जप करना। तो आगे लोगों ने तरीका बताया। तो वैष्णवाचार्य कहते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका है कि भगवान के बारे में लिखना। बोले क्या होगा इससे? बोले कि लिखने
लिखने के लिए तुम्हें स्मरण करना पड़ेगा कि मुझे लिखना क्या है। तो कृष्ण का सबसे बढ़िया स्मरण होता है, यू हैव टू रिमेंबर कि मुझे लिखना क्या है। अगर लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना क्या है। रूटीन है सारी चीजें, ठीक है, पर लिखना जो है एक स्पेशलाइज्ड एफर्ट है कि आपको लिखने से पहले स्मरण करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि मुझे लिखना क्या है। तो उससे बढ़िया कृष्ण वर्णन की कोई विधि नहीं है। तो यहां जो है लिख रहे हैं, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता है कितना अच्छा लिख रहे हैं। आप प्रयास तो कर रहे हो, लिखने का प्रयास तो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, कम से कम स्मरण तो हो रहा है। जहां तक भगवान के स्मरण की बात है, हम कहें कि प्रेम से होना चाहिए, वैर से होना चाहिए। अरे हर समय कृष्ण का स्मरण होता रहा, शिशुपाल करता रहा, कंस करता रहा, दंतवक्र करता रहा, पांडुरंग करता रहा, राम जी का स्मरण रावण करता रहा, कुंभकर्ण करता रहा, मेघनाथ करता रहा, विभीषण करता, सबने स्मरण किया। किसी ने वैर भाव से किया, किसी ने प्रेम भाव से किया। तो यहाँ पर जो है बड़ा क्लियर आ रहा है कि भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, किंतु वो देखना चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करने के लिए अन्य अल्प प्रयास कर रहे हैं। यही पूर्ण भाव है। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आपका भाव भगवान के प्रति क्या है? जब आपका भाव अच्छा है तो भगवान प्रसन्न है। होले 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 आपको भी एहसास होना शुरू हो जाएगा, फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी कि अपने शब्द से प्रसन्न है। प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? भगवान प्रसन्न है तो क्या करेंगे? भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका, ओनली वन वे, और कोई तरीका नहीं, वो है सेवा। अगर भगवान आपसे प्रसन्न है तो आपको सेवा ज्यादा देंगे। अगर आपको ज्यादा सेवा मिलती है तो घबराना नहीं है। ज्यादा सेवा मिलने का अर्थ है कि भगवान अब आपसे प्रसन्न है और आपको ज्यादा सेवा दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना। मतलब सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ कर आगे चलना है, क्योंकि आपको सेवा मिली है और इसका कारण है कि भगवान आपसे प्रसन्न है, तभी आपको ज्यादा सेवा दी। तो आज इतना ही, शेष फिर कोई प्रश्न करना चाहता है? श्री भगवान की निताय गौर प्रेमानंदे।